का क्या रिलेशन है, इनका मतलब ज्वाइंट रिलेशन क्या है, क्या भूमिका है उनका कहिएगा ना कि भाई संविधान में जब ये बात लिखल है हमरा बाबा साहब से की मतलब। तो अब उसको समझना है, संविधान समझ जब जाएंगे तो बाबा साहब को समझने की बारी है। यह नियम जो लिखा गया और यह नियम का जो किताब बना, यह जो कानून का जो किताब बना, उसको बनाने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। आप लोग अभी जितने भी हम लोग गरीब गुरबे हैं, हम लोग भी कोई बड़े अथी से नहीं आते हैं, हम लोग भी जो मीडियम परिवार से लोग हैं, तो हम लोगों को जीने के लिए, हम लोगों को अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। उसको उसके लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय 395 मेंबर हुआ करते थे। ये जो बनाता है ना, आज आप लोग बैठ करके करते हैं ना, जब टोला मोहल्ला में कुछ करना होता है आप लोग बैठ करके नियम बनाते हैं ना, फलना आदमी का ही ड्यूटी रहेगा, उसका यही काम रहेगा, ठीक है। सबका नियम बना है कि बिना नियम से कोई इधर उधर नहीं जाएगा, ऐसा नियम बनाते हैं ना। हम लोग यहाँ आपस में सरवाइव करने के लिए, आपस में जीवन जीने के लिए कुछ छोटा मोटा नियम बना लेते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है, जिसका कोई मतलब कोई लिखित पेपर नहीं तैयार होता है, लेकिन नियम आपस में बना लेते हैं। अभी वो बड़ छथिन, ई बड़ भेलखिन, हिनका सम्मान करे के है। ये बात बचपन से कौन सिखाता है? मम्मी पापा सिखाता है, लेकिन ये बात कहीं लिखा हुआ तो नहीं ना है। लेकिन अपने व्यवहार में जीने के लिए ये भी नियम बना हुआ है। वो चचा हैं, बाबा हैं, वो रिश्तेदार हैं, सब कुछ बना हुआ है। लेकिन देश जब आजाद हुआ, आजादी किसको मालूम है? आजादी सुनने में आए हैं कभी? आप लोग सुने हैं आजादी किसको कहते हैं? अभी तक भी हम लोग मनु के गुलाम ही हैं। हम उस चीज को समझते हैं। अभी हम उस पर प्रहार नहीं करेंगे। अभी हम पहले अपने आप को जानेंगे पहले, क्योंकि इंग्लैंड उस समय के एक वेस्टन चर्चिल हुआ करते थे। वो कहते थे कि जो कौम यानी कि जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता, वह कौम अपना भविष्य कभी तय नहीं कर सकता। तो पहले हम अपने आप को जानेंगे, हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में जानेंगे, हम साहू जी महाराज के बारे में जानेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, हम जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, संत रविदास जी के बारे में जानेंगे कि उनका क्या योगदान है हम लोग को आगे बढ़ने में, हम लोग को समाज को उत्थान में उनका क्या रोल है। सावित्री बाई फुले को जानेंगे। आज महिला लोग, लड़की लोग स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, कोई मुखिया बनती है, कोई सरपंच बनती है, कोई जिला परिषद बनते हैं ना। ये किसने दिया अधिकार? ये अधिकार आपको किसने दिया? जिस महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस महिला को पढ़ने का अधिकार दिलाया गया। उस महिला को लोग नाम भी नहीं जानते हैं, उनका नाम सावित्री बाई फुले। उनके बारे में हम जानते ही नहीं है, जो हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया। आपको पता है, जब ज्योतिबा फुले जी, ये जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है ना, उन लोगों से प्रेरित हुए थे, उन लोगों से प्रभावित हुए थे, कि उन लोगों की जीवन को देखे हुए थे, तब जाकर के उन्होंने कहा कि हमारा समाज जो है जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक ये जितनी भी रूढ़िवादी परंपरा, अरे वो लोग उस जमाने को झेले हुए थे जहाँ जिस तालाब में जानवर को पानी पीने की आज़ादी थी। कहने का मतलब आज नदी पोखर में माल मवेशी जाकर पानी पी लेता है ना, तो उसके लिए न दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर कोई बुरा नहीं मानिएगा, अछूत शब्द जो है उस समय था, और उसको कहता था कि अछूत कोई अगर पानी पी ले उस तालाब में
उसको मार दिया जाता था। अभी भी अछूत शब्द है। अभी भी शब्द है, लेकिन अभी कुछ शब्दों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाँ। पाबंदी लगा दी गई है। आप कुछ शब्द ऐसे हैं, दलित भी अब नहीं बोल सकते हैं। सही बात। आप उसको नाम लेकर के बोल सकते हैं, उसका उच्चारण करना गलत है। इस चीज को अगर उच्चारण करते हैं, हम लोग समझने समझाने के लिए इसका प्रयोग भले ही कर लेते हैं, लेकिन ये सभी शब्द अब वर्जित है, अलाउड नहीं है। तो जितने भी शब्द हैं, बताइए, उसी तालाब का पानी जानवर पी सकता है, लेकिन ये हम लोग जो है SC ST OBC के लोग थे, वो लोग हम लोग नहीं पी सकते। बताइए कितनी विडंबना थी। और इस चीज को झेल करके जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, कहाँ कहाँ गए, 32 डिग्रियां उनके पास थी, 1-2 डिग्री थी। आज हम लोग BA पास कर लेते हैं ना, तो कहते हैं कि बहुत पढ़ लिए। ये 32 डिग्री लेकर के बैरिस्टर बन करके अगर ये चाहते तो अपना जीवन अच्छा से व्यतीत कर सकते थे। बैरिस्टर बन करके नौकरी करते तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को ये अच्छा कर सकते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ करोड़ों हमारा समाज जो है सो पिछड़ा है, इतना शोषित वंचित है। जब हम अपने सुख ढूंढने लगेंगे तो ये करोड़ों समाज हमारा कहाँ जाएगा। और उन्होंने उनका बेटा का लाश पड़ा हुआ था, वो बेटा को दवाई खरीद करके नहीं दिए। जब पूना पैक्ट में वहाँ जाना था उनको मीटिंग में, उन्होंने कहा आज मैं अगर अपने 2 बेटों 4 बेटों की अगर चिंता करूंगा तो हमारे देश का करोड़ों बेटा का जो है सो बलि चढ़ जाएगा, हत्या हो जाएगा। और जानते हैं आपके अधिकार जो था वोट देने का अधिकार, क्या नियम बना रहा था वो लोग नियम बना रहा था कि जो व्यक्ति 21 साल का होगा, जो व्यक्ति ग्रेजुएट होगा, टैक्स पेयर होगा, जिसके पास 5 एकड़ जमीन होगा, वही इस देश में वोट डालने का अधिकारी होगा। अब बताइए, आज आपके टोला में ग्रेजुएट क्या गो होगा? अभी हम लोग कितना साल हैं? अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2024 चल रहा है, 21वीं सदी में जी रहे हैं। अभी आप गिनने चुनने से नहीं मिलता है ग्रेजुएट आपके टोला मोहल्ला में। तब बताइए उस जमाने में, जिस जमाने में पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, तो ग्रेजुएट क्या को मिलेगा? और उस समय में तो क्या होता, जो पढ़ा लिखा कौन होता? वो लोग होता, और वो लोग वोट डालता, वो अपने हिसाब से सरकार बनाता, अपने हिसाब से नियम कानून बनाता, और हम लोग सब दिन उसका गुलाम। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहे, वहां जाकर के कहलखिन कि नहीं, ये तो अन्याय हो जाएगा, हमारा जितना बहुजन समाज है वो तो वंचित हो जाएगा वोट देने से। तब तो तुम ही नियम बनाओगे और तुम्हारे हिसाब से देश चलेगा। इससे बढ़िया होगा कि प्रत्येक, पहले 21 साल का नियम बना था कि 21 साल वयस्क मताधिकार जो था 21 साल का था। 21 साल का हर वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक होगा, उसको वोट देने का अधिकार होगा, उसे सरकार चुनने का अधिकार होगा। ये बात बताया गया और इसी पर नियम बना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो ये संविधान बना ना, 2 तरह का संगठन था, एक अस्थाई समिति और एक अस्थाई समिति। मतलब एगो परमानेंट बना दिया कि रामप्रीत जी ही रहेंगे, और एक होता था अस्थाई जो कभी भी बदल सकता था। तो उसमें भी 2 तरह का था, एक कंस्ट्रक्शन समिति था, मतलब रचना समिति, जिसको ढांचा तैयार करना था, उसका अलग था, और एक जो था निर्माण समिति, उसका अलग था। अब दोनों के संयुक्त अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये तो मना कर दिए थे, कहते हम नहीं बनाएंगे नियम, हम नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि उस जमाने में 32 डिग्री को प्राप्त करने वाला कोई माई का पूत नहीं था, सीधा गणित था, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था